Hello friends, welcome to Manoj Gupta Academy. Today we are going to start with Geometry, Class 10, Chapter number 1, Similarities. इसका हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 करने वाले हैं। दोस्तों, अब हम लोग चालू करते हैं सिमिलरिटी। सिमिलरिटी का मतलब क्या हो गया? समानता। जैसे दो इंसान हैं, ठीक है, दो इंसान हैं, इसके पास दो आँख, एक नाक, एक मुंह रहेगा, इसके पास में भी दो आँख, एक नाक और एक मुंह रहेगा। तो ये जो है, देखो, जो भी इसके पास दो कान है, ठीक है, तो ये जो भी रहेगा ये दोनों सेम होंगे, इनमें समानता दिखेगी। हाँ, सिमिलैरिटीज दिखेगी, इसमें क्या क्या सिमिलर है। तो उसी तरीके से हमको यहाँ पे सिमिलैरिटी पढ़ना है। कोई भी चीज़ हो गया, ठीक है, उसको जब हमको समान दिखता है, उसको मतलब देखने में हमको समान लगता है, तो वो क्या हो जाएगी? सिमिलरिटी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या दिया है? वी हैव स्टडीड रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन तो तुम लोग ने पढ़ा हुआ, 2/3, 4/6, ये क्या हो गया? रेशियो हो गया, एंड प्रोपोर्शन हो गया। स्टेटमेंट, द नंबर ए एंड बी आर इन द रेशियो एम एंड अगर ए बाय बी हम लोग लिखते हैं तो उसका रेशियो क्या होता है? हम लोग एम बाई एन रेशियो के हिसाब से लिखते हैं। इज ऑल्सो रिटर्न एज अ नंबर ऑफ ए एंड बी आर द प्रोपोर्शन एम एन एन, इस तरीके से लिखा जाता है। फॉर दिस कंसेप्ट, अगर हमको ये सीखना है, वी कंसिडर पॉजिटिव रियल नंबर। हमको यहाँ पे रियल नंबर चाहिए। वी नो दैट द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट एंड एरिया ऑफ एनी फिगर इज अ पॉजिटिव रियल नंबर। ये जो भी हमको लाइन का जो सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट का जो लेंथ है, और हमको ये जो एरिया दिया गया है, जो इसका एरिया निकलता है, वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। तो आप लोगों को पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आधा गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो वही ये जो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है, इसी का यूज करके हम लोग अभी सिमिलरिटीज सिमिलरिटी पढ़ने वाले हैं। तो ये याद रखना कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स। टू ट्राइंगल का रेशियो निकालना है, टू ट्राइंगल के एरिया का रेशियो निकालना है। तो फर्स्ट ये एग्जांपल हमको करके दिया हुआ है। लेट्स फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ एनी टू ट्राइंगल्स। देखो, अब इसको अभी मत देखना, ठीक है। अगर मैं इसको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालता हूँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालता हूँ, तो क्या निकलेगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस, इसका बेस कितना है? इसका आधार कितना है? BC, और इसकी हाइट कितनी है? AD है। और इसका बेस कितना है? QR, और इसकी हाइट कितनी है? PS है। तो यहाँ पे देखो, तो ये क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ABC के लिए क्या है? इस हाफ इंटू बेस BC इंटू AD, और यहाँ पे एरिया ऑफ PQR में बेस कितना है? QR एंड हाइट कितना है? PS। तो ये हाफ से हाफ कट जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका? इसमें कुछ सेम नहीं है ना, तो BC इंटू AD अपॉन QR इंटू PS। ठीक है, अभी थोड़ा सा हम लोग और आगे भी समझते हैं तो और अच्छे समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखो, कंडीशन 1, इफ द हाइट ऑफ द बोथ ट्राइंगल आर इक्वल, देन अगर दोनों ट्राइंगल का, उसमें देखो बेस और हाइट अलग अलग था, ठीक है, इसमें दोनों ट्राइंगल का अगर हाइट अलग हो जाता है, सॉरी, हाइट अगर सेम होता है, हाइट आर इक्वल, देखो इसका AD एंड PS, ये इसका क्या है? हाइट जो है इक्वल है। उसके बाद क्या होगा? तो हम लोग सेम वैसे लिखेंगे। यहाँ पे लिखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ठीक है। तो देखो इसका क्या होता है? हाफ इंटू बेस कितना है? इसका बेस कितना है? BC, बेस कितना है? BC इंटू AD,
ठीक है, अपॉन, अब इसका पी क्यू आर का क्या है, हाफ इंटू बेस कितना है क्यू आर इंटू हाइट कितना है पी एस। तो अब यहाँ पे देखोगे ए डी एंड पी एस, इसकी वैल्यू हमको क्या दी गई है, एच दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो, हो जाएगा हाफ इंटू बी सी इंटू एच अपॉन हाफ इंटू क्यू आर इंटू एच। तो ये हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, ये एच से एच कैंसिल हो गया, हमारे पास इसका रेशियो क्या आएगा, बी सी अपॉन क्यू आर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा दो ट्रायंगल दिया गया है, दो त्रिभुज दी गई है, उसके अगर दोनों त्रिभुज की हाइट सेम रहती है तो उसका रेशियो क्या निकलेगा, उसका रेशियो ऑफ बेस निकलेगा। ये इसका बेस और ये सेकेंड वाले ट्रायंगल का बेस। समझा इतना? अब नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखो ये कंडीशन 2 में क्या दिया है, इफ द बेस ऑफ बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल, सेम वही उसी तरीके से है, इसमें बेस जो है, दोनों का बेस जो है सेम दिया गया है। ठीक है, तो इस सबसे पहले यहाँ पे लिख लो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हो गया। उसके बाद क्या है, ए पी बी ना, देखो ए पी बी ये वाला ट्रायंगल, तो यहाँ पे हो जाएगा ए पी बी, ये क्या हो जाएगा, ये क्या होगा हाफ इंटू, देखो ए बी सी ये वाला ट्रायंगल देखना, ए बी सी, इसका बेस क्या है, ए बी है, ए बी इंटू इसकी हाइट कितनी है, देखो ए बी सी की हाइट कितनी है, सी डी है, सी डी अपॉन, अभी ए पी बी का निकालो तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ए पी बी की हाइट क्या है, ए बी है, ए बी इंटू ये इसकी हाइट क्या है, पी क्यू है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखोगे ए बी 1/2 कैंसिल हो गया, ए बी कैंसिल हो गया, बचेगा क्या, सी डी अपॉन पी क्यू, सी डी अपॉन पी क्यू। तो अभी वो इसके पहले वाले कंडीशन में क्या देखे थे हम लोग कि अगर उसकी हाइट सेम रहती है तो उसका जो बेस होता है वो उसके रेशियो में आता है। अब ये सेकंड कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं, उसकी बेस अगर सेम रहता है तो उसका हाइट जो है रेशियो में आएगा। तो इसकी वैल्यू क्या दी गई है, H1/H2। समझा इतना? अब यहाँ पे देखो ये हमको एक्टिविटी के फॉर्म में दिया हुआ है, ये एक्टिविटी के फॉर्म में जो दिया हुआ है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, फिल द ब्लैंक्स प्रॉपरली, इसको प्रॉपरली भरना है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ना तुमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि बेस क्या होता है और हाइट क्या होती है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मैं एक बार और लिख लेता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू, ये हमको फाइंड करना है। तो देखो हाफ इंटू, अभी ए बी सी का बेस क्या होगा, ए बी सी, ए बी सी का बेस क्या होगा, बी सी होगा। ध्यान दो, ए बी सी, ए बी सी का बेस क्या होगा, बी सी इंटू हाइट क्या होती है, हाइट परपेंडिकुलर होती है ना, ये क्या हो जाएगा, ए आर, यहाँ पे आ जाएगा ए आर अपॉन, ये हो जाएगा ए पी क्यू का भी निकालते हैं, ए पी क्यू, ये ट्राइंगल, ये एक मिनट, अब ये वाला ट्राइंगल है, ये पार्ट का है, ये पूरा इतने पार्ट का है, ए पी क्यू, ए पी क्यू का क्या आएगा, ए पी क्यू का आएगा पी क्यू, पी क्यू इसका क्या बनेगा, बेस बनेगा, एंड ए आर क्या बनेगा, इसकी हाइट बनेगी। तो हम लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कैंसिल कर दो, 1/2 कैंसिल कर दो, यहाँ पे क्या आएगा, बी
सी, यहाँ पे आएगा ए आर, यहाँ पे आएगा पी क्यू और यहाँ पे भी आएगा ए आर। ये वाला इससे कैंसल हो गया। यहाँ पे क्या आएगा, बी सी अपॉन पी क्यू। अंडरस्टूड? ये भी वैसे ही करना है। यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल यल यम यन अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी यम यन। अब यहाँ पे देखो, यल यम और यन, ठीक है, ये ट्राइंगल है, बड़ा वाला ट्राइंगल है। बड़े वाले ट्राइंगल का बेस क्या है, यम एन है, और हाइट क्या है, यल पी है। यहाँ पे लिख लो, हाफ इंटू यम एन इंटू यल पी अपॉन, अभी डी एम एन का कहाँ है, डी एम एन, डी एम एन का बेस क्या है, यम एन है, एंड हाइट क्या है, डी क्यू है। इसको भी लिख लो, हाफ इंटू यम एन इंटू डी क्यू, ठीक है। तो यम एन, सॉरी यहाँ पे मत कट करो, इसको सिर्फ इसको कैंसिल कर दो, हाफ इंटू हाफ। यहाँ पे हो जाएगा यम एन, यहाँ पे यल पी, इसकी हाइट हो गई, यहाँ पे यम एन और ये डी क्यू, ये यम एन से यम एन कैंसिल हो गया। यहाँ पे आएगा यल पी और ये हो जाएगा डी क्यू। इतना समझा? अब हमको यहाँ पे यम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेक ए बी, यम जो है वो मिड पॉइंट है किसका, ए बी को, और सी एम जो है वो मीडियन है, सी एम जो है मीडियन है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा ए एम, देखो ए एम सी, ए एम सी, ये वाले ट्रायंगल का क्या आ जाएगा, ए एम हो जाएगा, और बी एम सी का बी एम सी, बी एम सी का क्या हो जाएगा, बी एम हो जाएगा, बी एम, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे बी एम जो है ए एम के इक्वल है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, ये क्या है, मिड पॉइंट है, तो मतलब ये इक्वल है। इसको मैं लिख सकता हूँ ना, ए एम अपॉन ए एम, और ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, प्रैक्टिस सेट 1.1। अब यहाँ पे इसको करने के लिए हमने यहाँ पे 2 ट्रायंगल ले लिया, एक ए बी सी, सेकेंड ट्रायंगल का नाम दे देते हैं पी क्यू आर, और ये जो हाइट होगी इसको दे देते हैं डी और इसको दे देते हैं यस, नेम हो गया। अब क्या बोला गया, बेस ऑफ द ट्रायंगल इज 9 सेंटीमीटर एंड हाइट 5 सेंटीमीटर। इसका जो बेस है ये कितना है, 9 सेंटीमीटर है, और हाइट कितना है, 5 सेंटीमीटर है। अब बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज 10 सेंटीमीटर। ये जो ट्रायंगल है, कितने ट्रायंगल का बेस कितना है, आधार कितना है, 10 सेंटीमीटर है, और हाइट कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। हमको इसका ट्रायंगल निकालना पड़ेगा, रेशियो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखो, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी
क्यू आर। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाफ इंटू बेस कितना है बी सी इंटू हाइट कितना है ए डी अपॉन हाफ इंटू इसका बेस कितना है क्यू आर, इसकी हाइट कितनी है पी एस। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर जाएगा हाफ इंटू 9 इंटू 5 अपॉन हाफ इंटू बेस कितना है 10 इंटू 6। ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हुआ 2 टाइम में, ये 3 2 ज़ा 6 एंड ये 3 3 ज़ा 9। हमारे पास आया क्या 3/4। ठीक है। अब इसका रेशियो क्या होगा 3:2। तो यहाँ पे आंसर लिखो, इसको इस तरीके से लिख लो, यहाँ पे 3:4। देन यहाँ पे आंसर लिखो, द रेशियो of the areas of triangle is equal to 3:4। यहाँ पे देखो, अब हम लोग ना जैसा ये ए बी सी बनाना उसी हिसाब से एक ट्रायंगल हम लोग एक और फॉर्म करते हैं। ठीक है। तो मतलब जो ये वाला है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ये एंगल ए है और ये क्या हो जाएगा एंगल डी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे देखो ए बी डी वही बना, बी ए डी। अभी इसके जैसा हो गया तो हमको थोड़ा सा देखने में आसानी रहेगी। अब हमको क्या दिया गया है यहाँ पे, तो बी सी ए बी पर परपेंडिकुलर है और ए डी जो है ए बी पर परपेंडिकुलर है। ठीक है। और बी सी कितना दिया गया है, बी सी हमको दिया गया है 4, ए डी दिया गया है 8। तो हमको निकालना क्या है, अभी यहाँ पे देखो हमको निकालना क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी, ये हमको फाइंड करनी है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका बेस क्या हो जाएगा, इस ये ऊपर वाले ट्रायंगल का ए बी सी का बेस हो जाएगा इसका ए बी इंटू बी सी, हाइट हो जाएगी, अपॉन में इसका क्या हो जाएगा हाफ इंटू ए बी इंटू ए डी। तो ये हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, ए बी से ए बी कैंसिल हो गया। अब बी सी की वैल्यू क्या दी गई, यहाँ पे लिख लो एक बार, बी सी अपॉन ए डी। बी सी की वैल्यू क्या है 4/8, ये कैंसिल हो गया, क्या आया 1:2। सो हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी इज इक्वल टू 1:2, 1/2। ये हमारा आंसर है। यहाँ पे देखो, इन एडजॉइनिंग फिगर 1.14 पी एस इसकी हाइट है, परपेंडिकुलर है सेक आर क्यू पे। उसके बाद क्या है, सेक क्यू टी किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, पी आर पे। तो हमको आर क्यू दिया गया है, आर क्यू हमारा कितना है, आर क्यू है 6। फिर पी एस कहाँ पे है, पी एस है 6। पी आर ये पूरा कितना है, ये है 12। तो हमको क्यू टी फाइंड करना है। ठीक है। अब जब क्यू टी फाइंड करने के लिए, तो यहाँ पे देखो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होती है। ठीक है। देखो
सबसे पहले हम लोग किसका निकालेंगे, पी क्यू आर का निकालो। देखो यहाँ पे पी क्यू आर, सबसे पहले इसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो हमको सबसे पहले यहाँ पे लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो पी क्यू आर का बेस कितना है, पी आर। बेस कितना है इसका, आर क्यू एंड, देखो यहाँ पे आर क्यू ये बेस है और ये क्या है, पी एस इसकी हाइट है। तो हो जाएगा हाफ इंटू 6 इंटू 6, तो ये हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हुआ 3, 6 3 जा 18, ये क्या है, स्क्वायर यूनिट आया। ठीक है, अब हमको एक और पी क्यू आर दिया गया है, पी क्यू आर, ये वाला भी पी क्यू आर। ठीक है, ये पी क्यू आर में देखो अभी हमने किसका निकाला, इसका निकाला ना, ये पी क्यू आर का ट्रायंगल इस तरीके से निकाला। अब हम क्या करते हैं, ये पी क्यू आर निकालते हैं, दोनों सेम है, हाफ इंटू। तो अब यहाँ पे देखो, अभी जो हम लोग इसके पहले पी क्यू आर का निकाले थे, ये वाला पी क्यू आर था, ऐसा हम लोग ने निकाला। बट अब हमको इस तरीके का निकालना है। तो देखो दोनों पी क्यू आर का ही है ना एरिया, यहाँ पे आ जाएगा पी क्यू आर का हमारा कितना है, 18 स्क्वायर यूनिट आया है, और इसमें बेस कितना है, हाफ इंटू बेस कितना है इसका, पी आर है, और हाइट कितनी है, टी क्यू है। तो वही क्यू टी क्यू की वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे 18 इज इक्वल टू 1/2 इंटू पी क्यू कितना है, सॉरी पी आर कितना है, 12 इंटू टी क्यू। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू 2 इज इक्वल टू 12 इंटू टी क्यू, सो दैट 36, और यहाँ पे 12 इज इक्वल टू टी क्यू, 12 3 जा 36, टी क्यू की वैल्यू आ गई 3। ये हमारा आंसर है। समझा इतना? तो देखो सबसे पहले इसको एक बार और ध्यान देखो, ये क्या है, पी क्यू आर का हमको निकालना था। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पे टी क्यू की वैल्यू चाहिए था। तो ये बेस दिया गया है और हाइट नहीं दिया गया था, तो हाइट निकालने के लिए हमको क्या करना चाहिए था, क्या करना पड़ता, पी क्यू आर का ये पूरा ट्रायंगल, अगर हमारे पास ट्रायंगल का एरिया होता, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता, तो ये निकाल सकते थे। तो अब हम ये पी क्यू आर का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते थे, ये देखो ये इसकी बेस हो जाएगी और ये उसका हाइट हो जाएगा। तो बेस और हाइट रख करके हम ये पार्ट का, ये पार्ट का, यहाँ से लेकर के ये पार्ट का हमने एरिया निकाला। एरिया निकालने के बाद में ये देखो ये एकदम इजी है। क्या लिखा है, इन एडजॉइनिंग फिगर, ये जो फिगर दिया हुआ है, ए पी परपेंडिकुलर है बी सी पे, ए पी परपेंडिकुलर है बी सी पे, और ए डी पैरेलल है बी सी के, ए डी जो है बी सी के पैरेलल है। ठीक है, तो हमको एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ बी सी डी निकालना है। तो यहाँ पे सीधा लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, ये हमको फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू
हाइट अपॉन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। याद रखना, अगर आप लोगों को बेस और हाइट आइडेंटिफाई करने आ गया तो समझ लो कि सबसे इजी है। तो देखो ए बी सी, अभी देखो ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल देखो ए बी सी। ए बी सी का बेस क्या बनेगा? ए बी सी का बेस बनेगा बी सी, ठीक है। और हाइट क्या बनेगा? ए पी बनेगा, ठीक है। उसके बाद बी सी डी में, अब बी सी डी में देखो बी सी डी, ये वाला ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल में ये क्या है? बी सी, इसका क्या बनेगा? बेस बनेगा। और इसमें हाइट नहीं दी गई है, तो इसमें एक हम लोग ये इस तरीके से एक हम लोग और ड्रॉ करते हैं। देखो ये क्या है, हम लोग ने 9th में भी पढ़ा था, जो पैरेलल रहेगा और उसके अंदर का जो भी परपेंडिकुलर रहेगा वो इक्वल रहेगा। तो ये भी परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब ये भी क्या बनेगा? ए पी बनेगा। तो ये वन टाइम में कैंसिल हुआ, ये वन टाइम में कैंसिल हुआ, ये भी वन टाइम में कैंसिल हुआ। तो इसका आ जाएगा 1:1, इसका आएगा 1:1। यहाँ पे आंसर में लिख लो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो इन एडजॉइनिंग फिगर पी क्यू परपेंडिकुलर बी सी, पी क्यू जो है बी सी पर परपेंडिकुलर है और ए डी परपेंडिकुलर है, ये भी बी सी पे ही परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इस देखो जो जो ट्रायंगल रहेगा उसके हिसाब से हमको बेस और हाइट फाइंड करना पड़ेगा। एंड फाइंड द फॉलोइंग रेशियो। तो सबसे पहले हम लोग रेशियो फाइंड करते हैं। किसका पहले करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी। तो यहाँ पे देखो हाफ इंटू, देखो पी क्यू बी, इसमें बेस क्या है हमारा? क्यू बी है, क्यू बी इंटू, और हाइट क्या हो जाएगा? पी क्यू हो जाएगा अपॉन, अभी इसको पी बी सी का करते हैं। कहाँ है? पी बी सी, हाँ देखो यहाँ पे पी बी सी, पी बी सी का बेस क्या बनेगा? बी सी बनेगा। और हाइट क्या बनेगी? पी क्यू बनेगा। तो ये पी क्यू से ये पी क्यू कैंसिल हो गया, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, ये हमारा क्या बनेगा? क्यू बी अपॉन बी सी। यहाँ तक समझा? अब सेकंड का देख लेते हैं। सेकंड में क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। इसको भी वैसे ही करो, हाफ इंटू पी बी सी। पी बी सी का क्या है? बी सी उसका बेस हो जाएगा और हाइट क्या हो जाएगी? पी क्यू हो जाएगा अपॉन, अब ए बी सी का चेक करो, ए बी सी, ए बी सी का भी बेस क्या होगा? बी सी हो जाएगा और हाइट क्या होगी? ए डी हो जाएगा, ठीक है। तो बी सी से बी सी कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, इसका आंसर आएगा पी क्यू अपॉन ए डी। यहाँ तक क्लियर हुआ? थर्ड में देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। तो हाफ इंटू ए बी सी का बेस बी सी इंटू ए डी अपॉन ए डी सी का बेस हाफ इंटू ए, देखो ए डी सी का क्या हो जाएगा? डी सी बेस हो जाएगा
एंड ए डी जो हो जाएगा उसकी हाइट हो जाएगी, डी हाइट हो जाएगी। ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पे आएगा बी सी अपॉन डी सी। उसी तरीके से फोर्थ का कर लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी। तो ये होगा हाफ इंटू ए डी सी। ए डी सी का बेस कितना होता है, डी सी इंटू हाइट कितनी हो जाएगी, ए डी अपॉन, अब किसका करना है, पी क्यू सी का करना है। तो पी क्यू सी का हो जाएगा हाफ इंटू, पी क्यू सी में क्यू सी उसकी हाइट है, सॉरी बेस है, और पी क्यू उसका हाइट है, तो हाफ से हाफ कैंसल। उसके बाद यहाँ पे आएगा डी सी इंटू ए डी अपॉन क्यू सी इंटू पी क्यू। तो ये हमारा आज का लेसन खत्म हो गया।